फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर खुशवंत सिंह की, जिनका जन्म हुआ है 1915 टू 2014, जो कि इनका डिमाइस है। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर रहे, ये कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट रहे, साथ ही साथ हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं ये। तो शुरू करते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम क्या क्या देखेंगे। इनकी लाइफ, एजुकेशन, करियर, इंपॉर्टेंट वर्क्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एंड क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से बनते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मिस्टर खुशवंत सिंह। सो वेरी मच अवेटेड वीडियो है हमारा, ये देख लेते हैं। बॉर्न हुआ है इनका February 2, 1915। इनके जन्म की तारीख से जुड़ी ये बात है कि इनकी मदर ने इनके जन्म की तारीख का कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं रखा था, बस स्कूल में ये डेट लिखवा दी थी, तो ये मानी जाती है और हाँ, इसी को ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब कहाँ हुआ था? हदाली खुशबाब, इंडिया, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में। अच्छा, इनका जो रियल नेम था जो था खुशहाल सिंह। ओके, खुशहाल सिंह के नाम से इनको स्कूल में चिढ़ाते थे, तो इन्होंने अपना खुद का नाम खुद ही रखा था, खुशवंत सिंह। ओके, क्योंकि इनके भाई का नाम भगवंत था, इन्होंने खुशवंत रख लिया था। डिमाइस, मृत्यु की बात करें, March 20, 2014 न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हुई है। इनकी मदर है मिसेस वीरन बाई, और साथ ही साथ इनके जो पिताजी हैं वो है मिस्टर शोभा सिंह, जो कि प्रोमिनेंट बिल्डर हैं, दिल्ली में रहे थे, और ये बहुत रिच थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन थे शोभा सिंह। मतलब कि ये लीगेसी लेके चलने वाली ये फैमिली रही इनकी, खुशवंत सिंह जी की। वॉज द सेकंड सन ऑफ हिज पेरेंट, अपने माता पिता के दूसरे बेटे थे ये। चलो देख लेंगे साथ ही साथ इसके बाद क्या क्या होता चला इनकी इस बायोग्राफी में टाइमलाइन वाइज। 1930 में मैट्रिकुलेशन किया, 1930 में आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन्होंने अटेंड किया सेंट स्टीफन कॉलेज। देन उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बैचलर डिग्री करी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में 1934 में इन्होंने आफ्टर रिसीविंग बैचलर डिग्री चले गए किंग्स कॉलेज लंदन, जहाँ पर इन्होंने LLB किया। ओके, और फिर ये इन्होंने एज ए लॉयर भी वर्क किया था, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। देयर ही वॉज रीयूनाइटेड विद हिज फॉर्मर क्लासमेट कमल मलिक। वहाँ पर ये मिले थे किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कमल मलिक से, फॉर्मर क्लासमेट थी, जिससे इन्होंने आगे चल के शादी भी करी थी। एंड जो कि वो लंदन चली गई थी अपनी मॉन्टेसरी टीचिंग करने के लिए। साथ ही साथ इनके जो है दो बच्चे भी रहे, राहुल सिंह एंड माला सिंह। इन्होंने अपने बच्चों को कौन सा वर्क डेडिकेट किया है हम अभी आगे देखने वाले हैं। 1947 में इन्होंने, जैसे कि इनकी जॉब बहुत सारी रही, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तब जाके ये राइटर बने थे। तो वो क्या कुछ कुछ किया इन्होंने, चलिए देख लेते हैं। फॉरेन सर्विस वॉज अपॉइंटेड, फॉरेन सर्विस में ये अपॉइंट किए गए थे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टोरंटो में भारत की तरफ से ये भेजे गए थे। उसके बाद 1948 में भेजे गए थे यूनाइटेड किंगडम में, और अगेन सिलेक्टेड बाय द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में। 1951 पे आ जाते हैं हम। ये बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन ऑफ द यूनेस्को 6th जनरल कॉन्फ्रेंस। पेरिस गए थे यूनेस्को के इंडियन की तरफ से कुछ मेंबर बन के 1951 में। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली जा रही थी, पर अंदर से वो एक फीलिंग नहीं आती थी कि यस मुझे ये बनना है, क्या मैं इसके लिए बना हूँ, कुछ ऐसा। तो फिर क्या होता है, इन्होंने ज्वाइन किया 1951 में ऑल इंडिया रेडियो। और हालांकि ऑल इंडिया रेडियो के ज्वाइन करने से पहले लगभग कई साल इन्होंने ये लॉयर के रूप में भी काम कर ही रहे थे। ओके, और एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो 1951 में ज्वाइन किया था। एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन आता है 1951 ऑल इंडिया रेडियो। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब इन्होंने और कहाँ भी काम किया था, तो वो था योजना, जो मैगजीन आती है, बहुत ही फेमस मैगजीन है योजना, ठीक है, वीकली जर्नल है। तो इसमें भी इन्होंने एज अ एडिटर ये सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट ये आ गए थे ना, तो फिर यहाँ एडिटर के रूप में इनको यहाँ वर्क मिला। आफ्टर अ ईयर एट योजना में 1 साल काम करते करते इन्होंने एक राइटिंग प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि दिया गया था रेकफेलर फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें इन्होंने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ द 6 वॉल्यूम 1 and 2। ये दोनों इन्होंने हिस्ट्री ऑफ 6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था। और इस तरह से इनकी लाइफ का जो टर्न हो रहा था वो राइटिंग की तरफ भी हो रहा था, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ फिर ये रहे 1968 में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस साल में ये किस न्यूज़पेपर के, किस जर्नल के एडिटर रहे, किस किस में इन्होंने वर्क किया, कहाँ कहाँ इनके कॉलम पब्लिश होते थे, ये वाले। तो अब 1968 में वीकली मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की इन्होंने एडिटरशिप करी। साथ ही साथ ये नेशनल हेराल्ड, जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, एंड हिंदुस्तान टाइम्स में भी इन्होंने वर्क किया। अब इनको अवार्ड्स की देखिए, अवार्ड साथ में आते चले जा रहे हैं, टाइम लाइन वाइज हम देख ही रहे हैं। तो 1975 में इनको मिलता है पद्म भूषण, बट ही रिटर्न इट 10 years लेटर इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द
सीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल बाय द इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उसके लिए इन्होंने जैसे कि गोल्डन टेम्पल को सीज कर दिया, सिख लोगों पे अटैक, वो सब पे इन्होंने अपना ये अवार्ड वापस कर दिया। कौन सा? पद्म भूषण, क्योंकि इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिलेगा। आगे चल के इनको सरकार ने पद्म विभूषण दिया इन 2007। ओके, नाउ राज्यसभा के मेंबर रहे, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं कब मेंबर रहे, यहाँ रहे कि नहीं रहे, पद्म भूषण मिला, कौन सा अवार्ड लौटा दिया था, क्यों लौटा दिया था, दूसरा कौन सा मिला, पद्म विभूषण मिला। तो 1980 से लेकर 1986 तक ही वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है 80 to 86। अब इनका जो एक कॉलम आता था सैटरडे कॉलम विथ मैलिस टूवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, कौन सा इनका कॉलम पब्लिश होता था, उसका नाम था विथ मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, और वो हिंदुस्तान टाइम्स में आता था सैटरडे कॉलम से। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पंजाब रत्न अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड इनको एक और अवार्ड मिला था ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर बाय सुलभ इंटरनेशनल अमंग मैनी अदर्स। And Khushwant Singh was awarded the Sahitya Academy Fellowship by the Sahitya Academy of India in 2010। यहाँ पर वर्ड आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, हमको याद करने के लिए, हम पढ़ते भी हैं बाकी सभी राइटर्स का, पर यहाँ पर फेलोशिप वर्ड है, यानी कि उनके सारे कामों के लिए उनको एक साथ सम्मान दिया गया। ओके, तो ये साहित्य अकेडमी फेलोशिप इनको 2010 में मिली थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम जानते हैं अमृता सिंह जो कि फेमस राइटर हैं, वो इनकी कौन है? नीस हैं। ओके, नेक्स्ट खुशवंत सिंह डेथ, इनकी डेथ कब हो जाती है? एट द एज ऑफ 99 ऑन March 20, 2014 एट हिज दिल्ली होम। इंपॉर्टेंट है March 20 एंड एट द एज ऑफ 99, यानी कि 1915 में जन्म, तो जस्ट 100 साल बाद क्या होता? 2014, तो उसके एक साल 2015, तो उसके एक साल पहले 2014 में इनकी डेथ हो जाती है। अब देख लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। अब ये जो है देखिए, एपिटाफ क्या होता है? एक व्यक्ति की कब्र पे जो कुछ अच्छी सी लाइन लिखी होती है, क्योंकि ऊपर उसका नाम, उसका बोर्न और डेथ ईयर, वो होता है एपिटाफ। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इन्होंने अपना खुद का एपिटाफ लिखा था, खुशवंत नामा करके इनका जो वर्क है उसमें, द लेसन ऑफ माई लाइफ, इस वर्क में इन्होंने खुद का एपिटाफ लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लिखा था, ये जो वर्ड हम देख पा रहे हैं, हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नीदर मैन नॉट अ गॉड, वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम, ही वॉज अ सॉट, राइटिंग नेस्टी थिंग्स ही रिगार्डेड एज फन, थैंक द लॉर्ड ही इज़ डेड द सन ऑफ अ गन। तो ये इन्होंने अपने लिए खुद के लिए अपना एपिटाफ लिखा था, ये देख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है। और किस वर्क में लिखा था खुद का एपिटाफ? वो है इसका खुशवंत नामा, द लेसन ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपने नाम देख लिया खुशवंत नामा, अगर नहीं पढ़ी कहीं ऑटोबायोग्राफी तो चले जाएंगे इसी पे टिक करने, तो ये नहीं है, ये बस यहाँ पर इसमें एपिटाफ मिलता है। चलो अब इनके लिटरेरी वर्क देख लेते हैं। तो बिफोर ही टुक टू राइटिंग, खुशवंत सिंह वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट लाहौर कोर्ट फॉर 8 years। लगभग लाहौर में 8 साल तक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे थे ये। और जब देश आज़ाद नहीं होता उस समय, तो उसके बाद इन्होंने लिटरेचर में आए। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट मानो माजरा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो उनका वर्क है, नॉवेल है क्या नहीं है, ये वर्क एकदम बिल्कुल लोगों के मन में दिल दिमाग पे छाने वाला। तो यही वर्क पहले मानो माजरा के टाइटल से 1952 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, मानो माजरा। अब इसने नोबेल रिसीव किया था ग्रूव प्रेस इंडिया फिक्शन प्राइज़ इन 1956। अगेन इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली अ नॉवल, ये जो वर्क है इन्होंने अपने दोनों बच्चों को डेडिकेट किया है। ओके, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी, ये तो बहुत ही फेमस है, 1950 में आया था। वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी। हमारे क्लास CBSE में है सिलेबस में, जैसे कि क्लास 11 या 12 में है। कौन सा है वो वर्क? द लेडी। ठीक है, अभी उसका नाम यहाँ हम देख पाएंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चलिए, तो हम लोग सारे पढ़ लेते हैं। क्या है? वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज। देन हम आ जाते हैं इन द स्टोरी कर्मा,
ये भी इनका वर्क है। माई ओन नेटिव लैंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। अ ब्राइड फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज, द ऐसी कलेक्शन दिल्ली, द कंपनी ऑफ वुमेन, बिग बुक ऑफ मैलिस, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्क। इनके 2 वॉल्यूम्स आए थे जैसे कि अभी हमने बताया, जिसके लिए इनको वर्क मिला था एज इन्होंने लिखे थे हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म के बारे में। अच्छा, ये आ जाएगा इंपॉर्टेंट वर्क कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, डेट इज ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, 2002 में आया था ये इनका सो इम्पॉर्टेंट वर्क। एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि हमारे CBSE के सिलेबस में स्टूडेंट्स के लिए, एंड अ लव अफेयर इन लंदन एंड द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरी। बहुत रियलिस्टिक लिखते थे, बिल्कुल जैसा मन में स्ट्रीम मतलब जो चल रहा है वो कंट्रोवर्सीज़ में भी बहुत रहे, और इन्हें कंट्रोवर्सीज़ में रहना अच्छा लगता था कि हाँ भाई जो ये लिख रहे हैं, जो लोग उस पर आपत्तियाँ उठा रहे हैं और जो इनका नाम लिया जा रहा है वो सब इनको एक्चुअली पसंद था, तो कुछ इसी तरह से ये लिखा करते थे। तो ये देखिए, खुशवंतनामा, द लेसन ऑफ माई लाइफ, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू खुशवंत सिंह। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं, जैसा कि अपनी ग्रैंड मदर के ये बहुत क्लोज थे, उन्हीं को लेकर उन्होंने अपना जो वर्क लिखा था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और खुशहाल सिंह इनका रियल नेम था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको जब आफ्टर इंडिपेंडेंस देश 2 भागों में बट गया था, तो इनसे बोला गया था इनके परिवार से कि आप उधर चले जाओ, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना के फ्रेंड थे। इनकी शादी में भी वो आए थे। इन्हें वहाँ के हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा था, पर इन्होंने नहीं गए। ठीक है, अपना कौन सा नॉवल इन्होंने बच्चों को डेडिकेट किया है, एयर दिल्ली। तो और मानो माजरा, अ ट्रेन टू पाकिस्तान का ही एक वर्क है। ओके, वो उसका ही वर्जन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू खुशवंत सिंह, मच अवेटेड इंपॉर्टेंट बायोग्राफी टुडे वी कवर। स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन, माई चैनल। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।